एक विशेष कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोगों को संबोधित कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने वितरित किए हैं हजारों स्मार्टफोन। केंद्रों का भी लोकार्पण किया गया है। कार्यकर्ताओं को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस दी गई है। लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजधानी लखनऊ के लोक भवन की तस्वीरें हैं। एक बेहद भव्य कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण को एक नई पहचान देते हैं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 70,000 स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरित किए। साथ ही हजारों केंद्रों का भी लोकार्पण किया। शिलान्यास भी संपन्न किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो वहीं यूपी सरकार के 4 साल और केंद्र में बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल है। जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर अब हमलावर है। इसको लेकर हमला कर रहा है, पलटवार कर रहा है। देवरिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रमाशंकर राजभर ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने सरकार के दावों को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार के 4 साल और योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के जो मंत्री हैं, नेताओं, प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां बता रही हैं। क्या है उपलब्धि देने के लिए, और इस साथ में हमारे साथ सलेमपुर के सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उनसे जानेंगे कि सरकार की उपलब्धि जो बता रही है, क्या कहना चाहिए। सरकार की यही उपलब्धि है कि हर विधानसभाओं में 10,000, 15,000 वोट रखने वाली ये तुरैया समाज के लोग मेरे सामने बैठे हैं। 4 बरस से प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी कल मेरे पास गोंड समाज, खरवार समाज, धनगर समाज के लोग आए। यही सरकार की उपलब्धि है कि आज तक इनके बच्चे एडमिशन नहीं पा रहे हैं। जो जात प्रमाण पत्र बनवाए हुए थे, नौकरी पा गए, उनके बेटे को प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। यही सरकार की उपलब्धि है। सरकार की यही उपलब्धि है कि पूरे जनपद की जितनी यूनिट थी, आज तक गरीब राशन कार्ड की एक यूनिट 4 बरस में नहीं बनाया। पता कर लीजिएगा आप कि जितना यूनिट 2014 में देवरिया जनपद के गरीबों की थी, उस यूनिट में न एक छटाक राशन बढ़ा, न एक यूनिट बढ़ा। ये उपलब्धि है। जब सरकार बनी कहते रहे कि हर साल मई के पहले गड्ढा सड़कें मुक्त हो जाएंगी। कहीं से गड्ढा सड़कें मुक्त नहीं हुई। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जल निगम की टंकियां बनी, गिरने लगी। आज तक नाली की सप्लाई नहीं शुरू हुई, और जो शुरू भी हुई, अमृत जैसा पानी हमारा वेस्ट हो रहा है। बिजली की हालत यह है कि 4 साल के अंदर बताइए हमारे देवरिया जनपद में जितनी विद्युत उत्पादन था, जो हमारे चैनल थे, विद्युत के जर्जर तार लगाए पड़े बैठे हैं। ट्रांसफार्मर जहाँ 65 की जरूरत है, वहां 25 का लगाए बैठे हैं। रोज जल रहा है। आज तक 4 साल की उपलब्धि में इतना बड़ा जनपद है, एक बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर को ठीक करने का गैरेज केवल देवरिया में है। कोई वर्कशॉप आज तक सलेमपुर में नहीं बन पाया। आपसे सलेमपुर के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी, उनका कहना है कि सरकार में भ्रष्टाचार है और सिर्फ बुलडोजर गरीबों असहाय पे चल रहा है। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज देवरिया।